गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी हम शुक्ल युग या छाया युग, छायावादी युग पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे शुक्लोत्तर युग या फिर इसे कहते हैं छायावादोत्तर युग। जैसा कि शुक्ल युग को हमने बताया था, शुक्ल युग को छायावादी युग भी कहते हैं, उसी तरह शुक्लोत्तर युग को छायावादोत्तर युग कहते हैं। तो सन 1936 ईस्वी के बाद देश की स्थिति में तेजी से परिवर्तन हुआ और हम कल्पना के लोक से उतरकर ठोस जमीन पर आने की चेष्टा करने लगे थे। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना से प्रेरित लेखकों ने यथार्थवादी जीवन दर्शन को महत्व देना आरंभ किया। छायावादी युग के कई लेखक नई भूमिका में पदार्पण कर नवीन युग चेतना के अनुसार साहित्य रचना में प्रवृत्त हुए। फलस्वरूप क्या हुआ, 1938 ईस्वी के बाद के साहित्य को छायावादोत्तर युग कहा गया है। इस युग में साहित्यकारों को दो पीढ़ियां साहित्य रचना में प्रवृत्त हैं। एक पीढ़ी उन साहित्यकारों की है जो स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व से लिखते आ रहे थे और उसके बाद भी सक्रिय रहे हैं। दूसरी पीढ़ी उन लेखकों की है जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद साहित्य सृजन में प्रवृत्त हुए हैं। पहली पीढ़ी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, शांतिप्रिय द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, यशपाल, उपेंद्रनाथ अश्क, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, जैनेन्द्र अज्ञेय, नागेंद्र, राम वृक्ष बेनीपुरी, बनारसी दास चतुर्वेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर, भगवत शरण उपाध्याय आदि गद्य लेखक हैं। दूसरी पीढ़ी में विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई, फणीश्वरनाथ रेणु, कुबेरनाथ रॉय, धर्मवीर भारती, शिव प्रसाद सिंह आदि उल्लेखनीय हैं। गद्य लेखकों की उक्त दोनों पीढ़ियों ने हिंदी गद्य को सशक्त बनाया है, उनकी शब्द संपदा में वृद्धि की है, उसे जीवन की बाह्य परिस्थितियों, सामाजिक संबंधों, विसंगतियों, आधुनिक मानव के आंतरिक द्वंद्वों एवं तनाव को व्यक्त करने में सक्षम बनाया है। अनेक नवीन कलात्मक गद्य विधाओं का विकास किया है और सब मिलाकर उसे राष्ट्रीय गरिमा प्रदान की है। शुक्लोत्तर युग के निबंधकारों में मानवतावादी दृष्टिकोण के सशक्त प्रतिपादक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सर्वश्रेष्ठ निबंधकार हैं। यात्रा संबंधी निबंधकारों में राहुल सांकृत्यायन और देवेंद्र सत्यार्थी के नाम उल्लेखनीय हैं। प्रभाकर माचवे, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर, धर्मवीर भारती, अज्ञेय, दिनकर आदि ने भी इस क्षेत्र में कार्य किया। पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी का नाम संस्मरणात्मक निबंधकारों में अग्रगण्य है। इस युग के कहानीकारों में अज्ञेय, जैनेन्द्र, एलाचंद्र जोशी, यशपाल, उपेंद्रनाथ अश्क, भगवती शरण उपाध्याय, आचार्य चतुर्वेद शास्त्री, विष्णु प्रभाकर, अमृतलाल नागर आदि हैं। उपन्यासकारों में यशपाल, राहुल सांकृत्यायन, नागार्जुन, रागे राघव अश्क, धर्मवीर भारती, फणीश्वरनाथ रेणु आदि का नाम इस युग के अंतर्गत लिया जा सकता है। लक्ष्मी नारायण लाल, उपेंद्रनाथ अश्क, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, धर्मवीर भारती, राम वृक्ष बेनीपुरी, राघवेंद्र राघव तथा वृंदावन लाल वर्मा इस युग के ऐसे नाटककार हैं जिन्होंने सामाजिक समस्याओं को अपने नाटकों का विषय बनाया। प्रगतिवादी युग में सहज, व्यवहारिक और अकलरविहीन गद्य की प्रतिष्ठा हुई। उसमें भावुकतापूर्ण अभिव्यक्ति का स्थान सतेज और चुटीली युक्तियों ने लिया। डॉक्टर रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त इस युग के लेखक हैं। रेखा चित्र और संस्मरण लेखकों में पद्म सिंह शर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी और कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। हिंदी में इधर कुछ उत्कृष्ट साहित्य जीवन चरित्र और आत्मकथाएं प्रकाशित हुई हैं। इनमें अमृत राय की कलम
कलम का सिपाही और डॉक्टर रामविलास शर्मा की निराला की साहित्य साधना उत्कृष्ट कृतियाँ हैं। आत्मकथाओं में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा के बाद पांडे बेचन शर्मा उग्र की अपनी खबर और बच्चन की क्या भूलूं क्या याद करूं व नीड़ का निर्माण आदि कृतियाँ लोकप्रिय हुई हैं। आज निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास आदि के अतिरिक्त डायरी, रिपोर्टाज, फैंटेसी, रेडियो रूपक आदि कितनी ही नई विधाओं के अंतर्गत उत्तमोत्तम साहित्य की रचना हो रही है। इसके अतिरिक्त विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रतिवर्ष जो शोध प्रबंध निकल रहे हैं उनके द्वारा वैज्ञानिक विवेचन, विश्लेषण तथा मूल्यांकन के लिए पूर्ण सक्षम हिंदी गद्य का स्वरूप विकसित हो रहा है। अब हिंदुत्तर प्रदेशों के लेखक भी हिंदी में रुचि लेने लगे हैं। विदेशों में भी हिंदी का प्रचार बढ़ रहा है। हिंदी का भविष्य उज्ज्वल है और उसके विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित होने की संभावना बढ़ गई है। ठीक है बच्चों, ये आज हमने पढ़ा शुक्लोत्तर युग। अब हम शुक्लोत्तर युग से जुड़े कुछ प्रश्न उत्तर भी पढ़ेंगे। ये देखें, शुक्लोत्तर युग या छायावतोत्तर युग 1936 ईस्वी के बाद। पहला प्रश्न है, शुक्लोत्तर युग की समय सीमा लिखिए। तो शुक्लोत्तर युग की समय सीमा क्या है? सन 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी की अवधि को शुक्लोत्तर युग माना जाता है। दूसरा प्रश्न है, शुक्लोत्तर युग को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो शुक्लोत्तर युग को छायावादोत्तर युग एवं प्रगतिवादी युग के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा प्रश्न है हमारा, छायावादोत्तर या शुक्लोत्तर युग की प्रमुख गद्य विधाओं का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर है निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि छायावादोत्तर युग की प्रमुख गद्य विधाएं हैं। शुक्लोत्तर युग के दो कहानीकारों के नाम बताइए। जैनेन्द्र कुमार और ईलाचंद्र जोशी। पांचवा प्रश्न है, शुक्लोत्तर युग के दो नाटककारों के नाम लिखिए। उत्तर है वृंदावन लाल वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। छठवां प्रश्न है, शुक्लोत्तर युग के दो निबंधकारों के नाम बताइए। तो दो निबंधकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद, दूसरा है राहुल सांस्कृत्यायन। हमारा सातवां प्रश्न है, शुक्लोत्तर युग के तीन एकांकीकारों के नाम बताइए। तो पहले हैं उपेंद्र नाथ अश्क, दूसरे हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, तीसरे हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती। आठवां प्रश्न है, शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख जीवनी लेखकों के नाम एवं उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर है, पहले हैं राहुल सांस्कृत्यायन, इनकी कृति है नए भारत के नए नेता। दूसरे हैं विष्णु प्रभाकर माचवे, इनकी कृति है आवारा मसीहा। नौवां प्रश्न है हमारा, शुक्लोत्तर युग के साहित्य की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो पहली विशेषता है हिंदी गद्य का पूर्ण रूप विकसित रूप परिलक्षित होता है इस युग में। दूसरा है, इस युग की रचनाओं में मानवीय मूल्यों पर अधिक जोर दिया गया है। फिर 10वां प्रश्न है हमारा, शुक्लोत्तर युग के दो गद्य लेखकों के नाम लिखिए। तो पहले गद्य लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरे हैं रामधारी सिंह दिनकर। फिर हमारा 11वां प्रश्न है, छायावादोत्तर युगीन साहित्यकारों के दोनों पीढ़ियों के एक एक साहित्यकार का नाम लिखिए। तो प्रथम पीढ़ी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की, द्वितीय पीढ़ी है डॉक्टर धर्मवीर भारती। ठीक है बच्चों, अब हम कल पढ़ेंगे हिंदी गद्य की विधाएं। हिंदी गद्य में कौन कौन सी विधाएं होती हैं। ठीक है बच्चों, आप इतना काम करके हमें दिखाएंगे पहले।